तो राम राम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे छठे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से जा रहे हैं अपने खेत की ओर, क्योंकि हमें फसल धान की कटवानी है। तो देखते हैं धान पक चुके हैं या नहीं पक चुके हैं पूरी तरह से। तो आप लोगों को पहुंचकर दिखाते हैं। तो काफ़ी दूर चलने के बाद हम यहाँ रुक गए छाया में, क्योंकि धूप बहुत तेज है और खेत हमारा काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो यहाँ पर लगा हुआ है एक नल सरकारी, ये तो यहाँ हम धुलेंगे पैर, क्योंकि पैर हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और हमें यहाँ थोड़ा सा चेहरा भी धुलना है, कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फाइनली गाइस अब हम चलते हैं आगे की ओर, और ये नल बंद कर देते हैं क्योंकि हम भूल गए। मगर आगे चलने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये है भाई साहब बंगला, गांव के बंगला, गांव की शान। क्योंकि ये लोग बोलते हैं भाई कहाँ बैठे हो, तो कहा कि आ जाओ भाई मैं बंगले में बैठा हूँ। तो ये है गांव के बंगले और सिटी के बंगले में इतना फ़र्क होता है। और फाइनली अब ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं धान सभी लोगों के। और ये है कच्चा चक्रोट। चक्रोट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने खेत के चक तक जाने के लिए जो रोड होता है उसे बोलते हैं चक्रोट। और दोनों साइड लगे हुए हैं धान, क्योंकि अभी इसमें कच्चे हैं आधी आधी बाली, क्योंकि पूरी तरह से जब पक जाएंगे तब कटेंगे। तो हम चलते हैं अपनी खेत की ओर। दोस्तों हम काफ़ी दूर चलने के बाद हमें दिखा हनुमान जी का मंदिर। तो अब यहाँ करेंगे हम दर्शन, उसके बाद में चलेंगे हम अपनी खेत की ओर। गाँव में एक चीज़ तो है, अगर आप थोड़ी दूर बढ़ेंगे तो फिर पेड़ की छांव मिलेगी, तो आपको ज़्यादा धूप में नहीं रहना पड़ता। तो हमें यहाँ नीचे कुछ पड़ा हुआ दिख रहा तो उठाते हैं। तो ये है कटा हुआ बेल, क्योंकि मुझे नहीं मिल सकती नई रेल। क्योंकि नई रेल मुझे इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता। तो जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती, क्योंकि हर पेड़ में हमेशा नहीं रहती हरी पत्ती। तो जैसा कि आप लोग ये देख टूटी हुई डांडी और प्यार की कहानी, और सबको नहीं मिलती जीवन में अच्छी रानी। किसी न किसी की होगी ऐसी कहानी, क्योंकि हमें यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा दोस्तों पीने को पानी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने खेत, और यहाँ नहीं सकते हम लेट, ये धान लगे हुए हैं भाई साहब। तो ये देखिए हमारे धान पकने लगे हैं धीरे धीरे। और वो वहाँ तक जहाँ तक नजर आप लोगों की जा रही है वहाँ तक हमारा खेत नहीं है, क्योंकि हमारा खेत वहाँ तक है जहाँ तक हमारी मेड़ है। क्योंकि अगला दूसरे का खेत है, क्योंकि वहाँ अगर हम जाएंगे तो आप लोग तो जानते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमारी है बोरवेल, जिसे बोलते हैं बोरिंग। कुछ लोग बोलते हैं बोरवेल, मगर हमारे यहाँ होती है बोरिंग, क्योंकि यहाँ बनेगा हमारा पंपी सेट इंजन और निकालेंगे हम पानी। तो खेत तो धान पक चुका है। तो अब हम फाइनली चलते हैं आगे की ओर, और अगले खेत भी पहुँचकर आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो धूप बहुत तेज है, मगर धूप क्या है यार, अभी आगे जाएंगे फिर से छाया मिल जाएगी आपको। वो पेड़ दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा घना है, जहाँ पे हम छाया में रुकेंगे। मगर यार उस पेड़ का नाम मुझे नहीं पता है, और काफ़ी लोगों को नहीं पता है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। मगर इसकी जो गुलजराहट है ये देखो भाई, हमारे कैमरे में थोड़ा काला आता है यार, मगर फिर भी यार रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यार इतनी अच्छी छाया है। तो ये जो है गांव की हरियाली। तो दोस्तों देखो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, और इसमें कांटे भी नहीं है, और लंबी लंबी टांले हैं, मुझे मालूम नहीं है। फिर भी अब थोड़ा यहाँ पर हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो आप लोग तो यहाँ लगती है अच्छी छाया, क्योंकि नहीं लगता कोई किराया। ये बात मेरे मन को भाया, और मैं निकल आया। निकलने के बाद हमें दिखी ये सीट, और हम यहाँ गए तुरंत बैठने के बाद अगर कोई जगह पा जाता है बैठने की, तो थोड़ी देर बाद यही कहता है मन थोड़ा जाए हम यहाँ लेट। तो हम अब यहाँ कर रहे हैं लेट कर आराम। तो फाइनली दोस्त हम उस खेत पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था लास्ट में। तो यहाँ पर हम गए बैठ, और यहाँ पर कोई भी फसल नहीं लगी हुई है क्योंकि कट चुकी है। तो इसकी करानी है मैं जुताई, और उसके बाद में इसमें लगेगा जो भी आप लोगों को दिखाएंगे हम। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट